ईरान के इसराइल पर मिसाइलों और ड्रोन से तबाहकुन हमले, 3 इसराइली हलाक, मुतादिद जख्मी। हीफा ऑयल रिफाइनरी मुकम्मल बंद, तलबीब और हीफा को निशाना बनाया गया। तलबीब और हीफा में सायरन बज गए। हीफा में खतरे के पेश नजर तमाम रिफाइनरीज बंद। ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल से इसराइली फौजी अड्डे पर हमला। ईरानी हमलों में अब तक हलाक इसराइलियों की तादाद 24 हो गई, 400 से ज्यादा जख्मी हुए। ईरानी हमलों से डर कर सैकड़ों इसराइली अपने मुल्क से भाग गए। समुद्र के रास्ते कब्रिस के जजीरे तक पहुंचने लगे। चीन, जनूबी कोरिया की इसराइल से अपने शहरियों को निकलने की हिदायत। उधर इसराइल का फिर ईरान पर हमला, तेहरान में जोरदार धमाके सुने गए। ईरान का तबरेज के करीब इसराइल का एक और F-35 तैयारा मार गिराने का दावा। नातंज जौहरी साइट पर एयर डिफेंस सिस्टम फाल। ईरानी पासदारान इनकलाब का इसराइल के खिलाफ जदीद ड्रोन इस्तेमाल करने का ऐलान। कहा, इसराइल के खिलाफ आइंदा कार्रवाइयाँ ज्यादा तबाहकुन, शदीद और फैसलाकुन होंगी। ज्यादा से ज्यादा मिसाइल अपने अहदाफ पर लगे। पासदारान इनकलाब के सरबराह के मुशीर ब्रिगेडियर जनरल अहमद वाहदी का कहना है, तेहरान पूरी ताकत के साथ तवील जंग लड़ने के लिए तैयार है। जरूरत पड़ी तो बहुत सा जदीद असलहा जंग में इस्तेमाल किया जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरानी शहरियों को फौरी तेहरान खाली करने की वार्निंग। सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा कि ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता। कई बार कह चुके हैं कि ईरान को मुआहदे पर दस्तखत कर देने चाहिए। इंसानी जानों का ज़िया बहुत शर्म की बात है। बरतानी वज़ीर आज़म के साथ मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि सब जानते हैं कि इसराइल बहुत अच्छा कर रहा है। यकीनी बनाने जा रहे हैं कि ईरान के पास जौहरी हथियार ना हो। ईरान को इसराइल के साथ कशीदगी कम करने के लिए फौरी तौर पर मुज़ाकरात शुरू कर देने चाहिए, वरना बहुत देर हो जाएगी। G7 ममालिक का इसराइल की हमायत का यादा। मशरक़ वस्ता में कशीदगी में कमी और ईरान के बहरान के हल पर जोर। मुश्तरका लामी में कहा गया, ईरान को कभी जौहरी हथियार हासिल करने नहीं दिए जा सकते। इसराइल को अपने दिफा का हक हासिल है। मुश्तरका बयान में तब्दीली के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी तायद कर दी। डोनाल्ड ट्रंप की G7 इजलास से कबल अज वक्त वापसी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को सिचुएशन रूम तैयार रखने का हुक्म। अमरीकी अखबार के मुताबिक ट्रंप जंग में शामिल होने पर गौर कर रहे हैं। अमरीकी सदर के ईरान जंग से मुताल्लिक इख्तियारात महदूद करने का बिल अमरीकी सेनेट में पेश। बिल वर्जीनिया से सेनेटर टिम केन ने पेश किया। कहते हैं कि ट्रंप को ईरान पर हमले का हुक्म देने से पहले कांग्रेस से इजाजत लाजमी करार दी जाए। इसराइल ईरान तनाज़ा अमरीका को ना खत्म होने वाली जंग में घसीट सकता है। अमरीकी अवाम अपने फौजियों को एक और तवील जंग में भेजने में दिलचस्पी नहीं रखते। अमरीकी फौजियों को जंग पर भेजने से पहले बिल पर बहस करवाई जाए। ईरान का इसराइल पर साइबर अटैक। हैकर्स ने इसराइलियों के मोबाइल फोन्स पर खुराक जखीरा करने और बंकर्स में चले जाने के मैसेजेस छोड़ दिए। इसराइल का मारूफ नशरियाती इदारा चैनल 14 भी एक बड़े साइबर हमले का शिकार। हैकर्स ने नशरियात में मुदाखलत करते हुए हिटलर की आवाज़ का ऑडियो क्लिप ऑन एयर चला दिया। एंकर भी हक्का बक्का। पूरे इसराइल में इंटरनेट सर्विस मुकम्मल तौर पर बंद। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई को निशाना बनाने का इशारा। टीवी इंटरव्यू में बोले, आयतुल्लाह की हुकूमत ही मसले की जड़ है। ईरान का जौहरी प्रोग्राम और बैलिस्टिक मिसाइल तैयार करने की कोशिश खित्ते के लिए खतरा है। आयतुल्लाह खामनाई के कत्ल से ईरान इसराइल तनाज़ बढ़ेगा नहीं बल्कि ख़त्म हो जाएगा। ईरान इस जंग में इसराइल को न्यूक्लियर वॉर के दहाने पर लाना चाहता है।
फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा अमरीका, वाशिंगटन डीसी में पाकिस्तानी कम्युनिटी से मुलाकात। ओवरसीज पाकिस्तानियों का फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का पुरतबाग इस्तकबाल। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस, मौक़े हक में मुसल्लह अफवाज की बहादुरी को सराहा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के कलीदी किरदार को सराहा, पाकिस्तान के हकीकी सफीर करार दिया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान की मईशत, वक़ार और बैनुल अक़वामी सतह पर मस्बत तशख़्ख़ुस उजागर करने में ओवरसीज पाकिस्तानियों के किरदार, तरसीलात ज़र, सरमायाकारी और मुख्तलिफ शोबों में नुमाया कामयाबियों का ख़ुसूसी जिक्र किया।